केतन और सिया की कहानी का सबसे डरावना सच भरोसे का टूटना नहीं है। एक 20 साल की लड़की का अपने होने वाले मंगेतर को, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारने का फैसला करना है। केतन और सिया की कहानी फिलहाल इंटरनेट पर छाई हुई है। हर कोई धिक्कार रहा है। लोग कह रहे हैं कि अरे हरामखोर, तुझे शादी नहीं करनी थी, तू मर जाती, खुद पहाड़ से कूद जाती, आग लगा लेती, जहर खा लेती, घर से भाग जाती, किसी और मां के लाल को मारने की जरूरत क्या थी। लेकिन अगर आप में से अभी भी कुछ ऐसे मासूम लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि 20 साल की लड़की के ऊपर एक प्रेशर बना और उसने आवेश में आकर एक मासूम से लड़के को मार दिया, तो आप बहुत मासूम हैं, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिया ने केतन को मारने का फैसला किसी झगड़े में नहीं किया था, किसी लड़ाई में नहीं किया था, किसी गुस्से में नहीं किया था। यह फैसला उसने तब किया जब पहाड़ी किनारे केतन चुपचाप बैठा था। तारीख थी 31 मई। केतन प्यार में डूबा हुआ, अपनी पसंदीदा औरत से शादी करने के ख्वाब देखता हुआ एक लड़का खाई के किनारे बैठकर अपने आने वाले कल के सपने देखा था। 31 तारीख को उसी के बगल में खड़ी सिया के मन में तब पहली बार ख्याल आया कि अगर ये यहां से गिर जाए तो उसके मां बाप उसकी इस लड़के से शादी नहीं करा पाएंगे, उस पर इल्जाम नहीं आएगा और वो अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकती है। 31 तारीख को उसने सोचा था। दूसरी बार 14 जून को उसने धक्का दे दिया। लेकिन तब शायद केतन की किस्मत उसे धोखा देना नहीं चाह रही थी। केतन बाल बाल झाड़ियों को पकड़कर बच गया। कोई और होता तो सांसें भर आती, आत्मा फूट जाती, पर सिया ने आंख नहीं झपकाई। केतन जिंदा लौटकर वापस आया तो उसने रोने का नाटक किया, उसे गले लगाया, कहा बाबू सांप आ गया था इसलिए तुम्हें धक्का लग गया, और सब कुछ ऐसे संभाला जैसे मानो उसने उसकी जान बचाई। केतन के परिवार वाले कहते हैं कि 14 जून को आने के बाद बेटे ने कहा कि तुम्हारी होने वाली बहू ने जिंदगी बचाई है, और इसी भरोसे में आई वो 18 जून की तारीख जब केतन नहीं बचा। लेकिन सबसे डरावना सच कि अगर 18 जून को केतन बच भी जाता तो हो सकता है कि शायद 20 जून को हम और आप खबर पढ़ रहे होते कि एक सड़क हादसे में 600 करोड़ के एक व्यापारी के बेटे की मौत हो गई शादी से कुछ महीने पहले। 20 साल की सिया ने केतन की मौत को तय कर लिया था, बस तरीका बदलना था। खाई नहीं तो पहाड़, पहाड़ नहीं तो सड़क, धक्का नहीं तो एक्सीडेंट। अब सवाल यह है कि जिस लड़की ने मौत के लिए बैकअप का बैकअप बना के रखा था, आखिर वो पकड़ी कैसे गई? क्योंकि कोई देखने वाला था नहीं, हत्या कोई वीडियो उस वक्त तक तो नहीं आया था, कोई सबूत नहीं आया था, किसी को शक भी नहीं था। वो तो सोशल मीडिया पर स्टोरीज लगा रही थी कि केतन तो मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो मेरे जन्मदिन से पहले। पहाड़ से गिरकर एक ट्रकर की मौत हुई थी, इससे साफ हादसा भला क्या होता? सिया मान चुकी थी कि बात दब गई, हुआ भी यही था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिया को किसी सीसीटीवी फुटेज ने नहीं पकड़ा था, शुरुआत में किसी फोन रिकॉर्ड ने नहीं पकड़ा था। सिया एक्सपोज्ड हुई एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो किसी पुलिस वाले से नहीं बल्कि केतन की बहन ने पूछा था, घर में सबके सामने। और उस एक सवाल ने सिया की महीनों की मेहनत पर, उसकी एक्टिंग पर, उसके मर्डर के बैकअप प्लान को बर्बाद करके रख दिया। अब सवाल की वो सवाल क्या था? सिया केतन की कहानी हृदय को चीर देती है, क्योंकि जेंजी की जो बहुएं हैं, जेंजी की जो बीवियां हैं, उनकी बढ़ती हुई घटनाएं मर्द समाज में डर पैदा करती हैं। हालांकि ये मर्द औरत समाज की कहानी नहीं है, क्योंकि हजारों औरतों के साथ भी रोज रेप होता है, गलत होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे पूरा समाज डर जाता है, और केतन और सिया की कहानी वैसी ही है। इस कहानी में आज हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं, तफसील से, सच, कोई फर्जी मनगढ़ंत कहानी नहीं। इससे पहले आपको केतन को समझना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको विस्तार से समझाते हैं। केतन कौन था? केतन अग्रवाल, उम्र 26 साल, पुणे का रहने वाला। पिता विशाल अग्रवाल पुणे के बड़े प्रॉपर्टी कारोबारी, सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर। पुणे के रियल एस्टेट में उनका बड़ा नाम है। केतन भी पीछे नहीं था, कंपनी में डायरेक्टर, मार्केटिंग हेड। उसने सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया, फिर अमेरिका के मशहूर पैप्सन कॉलेज से बिजनेस की पढ़ाई की। पढ़ा लिखा, होनहार, परिवार से जुड़ा हुआ, पहाड़ चढ़ने का शौकीन, एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में सब कुछ था। दूसरी तरफ सिया एक बड़े ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी।
दोनों परिवार 35 सालों से एक दूसरे को जानते थे। इतनी पुरानी पहचान की शादी तय करने में किसी को पल भर भी शक नहीं हुआ। 11 फरवरी को दोनों की धूमधाम से सगाई हुई। तय हुआ कि नवंबर में राजस्थान के एक पैलेस में शादी की जाएगी। रिपोर्ट कहती है करीब 17 करोड़ रुपए में पैलेस बुक किया गया। मेहमानों को लाने के लिए 2 चार्टर प्लेन बुक किए गए। ऊपर से देखिए तो किसी फिल्म जैसी कहानी थी, सपने जैसी कहानी थी। पर हर सपने के नीचे एक ऐसा सच दबा होता है जो डरावना होता है, और एक ऐसा ही सच था जिसे सिया छिपाना चाह रही थी। पुलिस की माने तो सिया पिछले 4 सालों से एक लड़के के संपर्क में थी। उसका नाम था चेतन चौधरी। वो भी एक बड़े कारोबारी परिवार का बेटा था। दोनों के बीच करीब 1 साल से प्यार का रिश्ता था। यानी जिस वक्त मंगेतर केतन 17 करोड़ की शादी के सपने बुन रहा था, फूल लेकर सिया का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त प्रेमी चेतन के साथ सिया की एक दूसरी जिंदगी चल रही थी और केतन को इसकी भनक नहीं थी। और इसका सबूत आज भी आया है। 18 तारीख को केतन का मर्डर हुआ है। 17 तारीख को सिया इस लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाई पड़ती है, जहां शायद वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि सिया की कहानी यह साबित करती है कि महिलाएं जो होती हैं वो पैसों के पीछे नहीं भागती हैं। नहीं भागती होंगी, कम से कम वो तो नहीं भागती होंगी जो अमीर होंगी। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि केतन के पास 600 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और उसके पिता एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे, वो उस कंपनी में मार्केटिंग हेड था, डायरेक्टर था, तो जो सिया ने उसके कत्ल की साजिश 14 जून, 18 जून और उसके बाद 20 जून को बैकअप प्लान के तौर पर तैयार कर रखी थी, वो भी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। हाँ, ड्राई फ्रूट कंपनी के ओनर हैं, रईस आदमी हैं सिया के पिताजी। और जिस लड़के से वो प्यार करती थी, वो चौधरी, वो भी एक बिजनेसमैन का बेटा है। तो सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने ये कहानी निकाली कि पैसे के पीछे नहीं पागल थे, पैसे वालों को पैसों की कीमत नहीं होती है, उनके लिए बाकी चीजें मैटर करती है। और ये केतन और सिया की कहानी में है। खैर, केतन एक तरफ मंगेतर से शादी के सपने बुन रहा था, फूल लेकर सिया का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त सिया की एक दूसरी जिंदगी चल रही थी। अब कहानी का एक दुखद हिस्सा यह है कि सोशल मीडिया पर सिया केतन के साथ एक के बाद एक प्यार भरी पोस्ट डाल रही थी। प्रपोज की तस्वीर, फूलों वाले पल, डांस करने की वीडियो, सगाई के बाद केक की तस्वीर, उस पर लिखा कि मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। अब आप सोचिए कि जिस वक्त वो ये सब लिख रही थी, उसी वक्त वो एक दूसरे लड़के के साथ मिलकर इसको मारने की प्लानिंग कर रही थी। वो लड़का जो गर्मी के दिन में हुडी पहने जा रहा था, वो लड़का जो केतन की मौत से एक दिन पहले रेस्टोरेंट में मिल रहा था। अब सवाल आपके मन में आएगा कि अगर सिया एक अमीर बाप की बेटी थी और ये दूसरा वाला लड़का जो है ये भी अमीर था, तो फिर सिया की ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसे एक दूसरे अमीर लड़के केतन से शादी करनी पड़ती और उसी के लिए उसने कत्ल किया। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर सिया शादी नहीं करना चाह रही थी तो कत्ल क्यों किया, बात क्यों नहीं की, सगाई क्यों नहीं की, प्रेमी के साथ भाग क्यों नहीं गई। इसकी कुछ वजह सामने आई है। पहला, पुलिस के मुताबिक सिया मन से शादी के लिए तैयार नहीं थी, वो परिवार के दबाव में रिश्ता निभा रही थी। रिश्ता क्यों निभा रही थी? क्योंकि सिया और केतन के पिता 35 सालों से एक दूसरे के दोस्त थे। उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि तुम कहीं और शादी करो। दूसरा, वो लड़का प्रेमी चेतन जो हुडी पहन के घूम रहा था हत्या वाली जगह पर और एक दिन पहले लड़की से मिला था रेस्टोरेंट में, उसने पुलिस को बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि इससे परिवार की बदनामी होगी। अब आप सोचिए कि एक लड़के को मार इसलिए डाला गया क्योंकि परिवार की इज्जत बचानी थी, भागने में बदनामी थी। इसलिए जब पहाड़ी पर बैठी थी वो, तो उसने पहाड़ी पर बैठ के सोचा कि अगर ये मर जाए, गिर जाए खुद से, तो ना हम बदनाम होंगे, ना परिवार की इज्जत जाएगी, ना हमको अगले वाले से शादी करने से कोई मना करेगा। सिया ने केतन को इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी नजर में एक इंसान की जान अपने परिवार की बदनामी सस्ती थी, और इस सोच में चेतन भी शामिल था, क्योंकि वो प्यार में पगलाया हुआ था। उसे लगा था सिया हमेशा के लिए दूर जा रही है, उसे खोने का डर था, इसलिए उसने सिया को रोका नहीं, साथ देने को तैयार हुए कि नेचुरल डेथ दिखा देंगे। अब सवाल है कि इस साजिश की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा। तो देखिए, सगाई होने के बाद केतन सिया के प्यार में पड़ने लगा। वो अपनी फियांसे को अक्सर घुमाने ले जाता क्योंकि उसे ट्रैकिंग का जुनून था, इसलिए वो लोहगढ़ किले ले गया था, जमीन से 3000 फीट से भी ऊंचा, ऊपर पहुंचने में करीब 1 घंटा। और यहीं पर रिपोर्ट बताती है कि 31 मई को जब दोनों सबसे ऊपर चोटी पर थे, तब सिया के मन में पहली बार वो ख्याल आया कि अगर इसको नीचे धक्का दे दें तो किसी को शक भी नहीं होगा, मौत भी हो जाएगी और लगेगा एक हादसा था। और ये यहीं से प्लानिंग शुरू हुई। 4 जून को
उसने फिर जिद की कि उसे लोहगढ़ जाना है। इस बार केतन के घर वालों ने मना कर दिया। फिर 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया को बाली घूमने जाना था। टिकट बुक थे, सब फ्लाइट पकड़ निकले, लेकिन सिया को केतन के साथ नहीं जाना था। सिया ने पहले ही चुपके से केतन का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। रास्ते में रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई, वॉशरूम गई और केतन के पासपोर्ट के टुकड़े टुकड़े करके फ्लश में बहा दिए। अब एयरपोर्ट पर क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिला, इसलिए ट्रिप कैंसिल हो गई। किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो भी एक सोची समझी साजिश थी। फिर हत्या से करीब 4-5 दिन पहले सिया ने केतन से कहा कि उसे किला पसंद है, ले चलो। पहली बार 14 तारीख को केतन को उसने ऊपर से धक्का दिया। केतन गिरने वाला था, ऐन वक्त पर उसका हाथ एक पेड़ से टकराया, वो बच गया। घबराकर उसने पूछा कि धक्का क्यों दिया, लेकिन यहां सिया की चालाकी देखिए। उसने आंख तक झपकाए बगैर कहा कि बाबू एक सांप था, तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया। और इस झूठ को पक्का करने के लिए उसने केतन को गले लगा लिया। अब आप सोच के देखिए कि मौत के मुंह से निकला एक आदमी, उसके सामने उसी के कातिल उससे गले लगाकर उसकी जान बचाने का नाटक कर रही है। और उससे भी खतरनाक बात जानते हैं क्या है इस कहानी में? उस रात केतन ने घर जाकर पूरे परिवार को बताया कि आज सिया की वजह से उसकी जान बच गई। पूरा घर उस लड़की को थैंक यू कह रहा था जो असल में उसे मारने आई थी। इसके बाद भी सिया नहीं रुकी। जांच में सामने आया कि वो प्रेमी चेतन से कैफे में मिली। प्लानिंग किया कि अब ऐसा धक्का देंगे कि बच ना पाए। दोनों ने उस जगह की रेकी की जहां से धक्का देना था। और अब सिर्फ ये सिया की साजिश नहीं थी। फिर आती है 18 जून। 18 जून की चाल बड़ी बेरहम थी। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन ने उसके लिए महाबलेश्वर में एक शानदार रिजॉर्ट में जश्न की तैयारियां की। आप सोचिए कि जिस लड़की ने केतन को मारने की प्लानिंग की थी, उसके लिए केतन एक शानदार बर्थडे प्लान कर रहा था। लेकिन उससे ठीक पहले सिया ने कहा कि शादी से पहले फोटोशूट के लिए लोहगढ़ के लिए चलते हैं। आप सोचो कितनी बेरहम लड़की है। एक ऐसी शादी जो होनी ही नहीं थी, उसका बहाना बनाकर उसकी मौत की तरफ उसे ले गई। और ये लड़का बिना कुछ सोचे समझे जाने खुशी खुशी तैयार हो गया। इस बार वो अकेली नहीं गई, पीछे पीछे चेतन भी गया। जून के महीने में चिलचिलाती गर्मी में ऊपर से किले की कठिन चढ़ाई, सर से पांव तक हुडी में आदमी, चेहरा छिपाए, पसीने में डूबा, फिर भी हुडी नहीं उतारा क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई कैमरा उसे पकड़े। वो हुडी वाला आदमी चेतन था जो व्हाट्सएप पर पल पल जुड़ा था, इशारा कर रहा था। फिर वो लम्हा आया, एक पहाड़ी पर देखा गया और पहाड़ी पर यह तय हुआ कि यहीं छोड़ा जाएगा इसे। केतन रुककर नीचे देख रहा था। पीछे से 2 हाथ बढ़े, एक तेज धक्का। इस बार कोई पेड़ नहीं था, कोई मौका नहीं था। केतन सैकड़ों फीट नीचे गिरा, सब कुछ शांत। और सिया ने बड़े आराम से अपने आंसू तैयार किए। अब सवाल है, शक कैसे हुआ, पता कैसे चला? वो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था। केतन की मौत एक हादसा बनकर सबके सामने थी। परिवार गम में डूबा था, सिया रो रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया तो मेरे जन्मदिन से पहले कैसे छोड़ के जा सकता हूं? यहीं पर एक सवाल आया जिसने सब बदला। 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची। सब गम में थे। केतन की बहन के मन में खटक रहा था कि बार बार वो उसके लिए जाता था, कैसे गिर गया? केतन की बहन ने सिया सवाल पूछा, केतन गिरा कैसे था? सोचे कितना आसान सवाल है ये सवाल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप पलक झपकते जवाब दे सकते, मगर सिया अटक गई, चेहरा उतर गया, लड़खड़ाने लगी, इधर उधर की बात करने लगी। जिस बहन ने कुछ दिन पहले सिया को शुक्रिया कहा था कि उसने भाई की जान बचाई, उसी बहन को अब लगने लगा कि शायद वही उसके भाई के कातिल है। उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा कि भाई इतना अच्छा ट्रैकर था, उसकी मौत हादसा नहीं हो सकती। ये लड़की कुछ गड़बड़ कर रही है। पिता के मन में भी शक था। वो पुलिस के पास पहुंचे। एक बात की, पुलिस वालों से कहा आप चेक कीजिए क्या सिया किसी लड़के से बात करती है, उसकी भी जांच कीजिए। बस यहीं से पुलिस को वो धागा मिला। पुलिस ने जांच शुरू की और फिर कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और सारी परत खुल गई। सिया के पकड़े जाने में जो पहला सुराग था वो पुलिस को किले का सीसीटीवी फुटेज मिला। शक बहन के सवाल से, गिरा कैसे? पिता को शिकायत, पिता की पुलिस को शिकायत, पुलिस की जांच, सीसीटीवी फुटेज। फिर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। 18 जून के फुटेज में केतन सिया के पीछे एक लड़का था, सिर से पांव तक हुडी में लिपटा, चेहरा ढका। पुलिस को यही शक हुआ कि एक हादसे में भला कोई अपना मुंह क्यों छिपाएगा। ये पहला सुराग था कि उस दिन किले पर एक तीसरा इंसान मौजूद था। फिर पुलिस की नजर सिया के फोन पर गई। यहां जो निकला वो झटका था। एक नंबर जिस पर पुलिस के मुताबिक सिया ने जनवरी से लेकर हत्या वाली सुबह तक करीब 2004 कॉल किए थे। कुल बातचीत 348 घंटे। और ये नंबर निकला हुडी वाले का, चेतन का, वही प्रेमी। अब हुडी वाले की तस्वीर साफ होने लगी। फिर चेतन के फोन की लोकेशन निकाली गई। 18 जून को पुणे में अपने ऑफिस से मिली। चेतन ने अपने बचने का रास्ता साफ रखा था, फोन ऑफिस में। अब सवाल कि अगर वो ऑफिस में था तो किले पर कैसे हो सकता है? लेकिन यहीं पर छोटी सी बात कुछ और कह रही थी। उस पूरे दिन चेतन का इंटरनेट बंद था।
ठीक उसी दिन जब किले में हुडी वाला लड़का व्हाट्सएप पर सिया से बात कर रहा था, फोन ऑफिस से मौजूद लेकिन इंटरनेट पर। यह संयोग नहीं था। पुलिस सीधे चेतन के ऑफिस पहुंची। उसने पूरे यकीन से कहा कि वो दिन भर यहीं था। तभी ऑफिस के कर्मचारी ने वो बात कहती जिससे सारा खेल पलटा। उसने बताया कि उस दिन उसका फोन लेकर वो गया था। पुलिस ने उस कर्मचारी के फोन की लोकेशन निकाली और वो फोन 18 जून को ठीक लोहगढ़ किले में पाई गई। अब पूरी तस्वीर साफ थी। चेतन ने अपना फोन जानबूझकर ऑफिस में छोड़ा ताकि लोकेशन से लगे वो वही है, और अपने ऑफिस के किसी और का फोन लेकर वो किले तक गया। सबूत छिपाने की यह चालाकी गलती बन गई। अब पुलिस के पास सब कुछ था। 22 जून को चेतन को पकड़ा गया, थोड़ा टाइट किया गया, उसने सब बड़बड़ा दिया। अगले दिन सिया पकड़ी गई। पुलिस के सामने दोनों की हिम्मत जवाब दी और दोनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। अब वापस लौटते उस सवाल पर जो आपके मन में था कि वो कौन सवाल था जिसने पूरी साजिश का धागा खोला। वो बस इतना सा था कि केतन आखिर गिरा कैसे। एक मामूली सा सीधा सवाल जिसका जवाब कोई बेगुनाह बिना सोचे समझे दे सकता था, पर यही मामूली सा जवाब सिया की पूरी साजिश को बेनकाब करता है। सिया ने महीनों लगाकर ऐसी साजिश बुनी जो शायद कानून की हर जांच से निकल पाती। सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड, लोकेशन, इन सबको उसने चकमा दे दिया था। और सच कहें तो आखिर में पकड़ा भी उसे इन्हीं सबूतों ने। पर इन सबूतों तक पुलिस पहुंची तब जब बहन ने वो सवाल पूछा कि वो गिरा कैसे। कानून को चलने के लिए शक की चिंगारी चाहिए, और चिंगारी बहन के दिल ने, जो अपने भाई को अच्छी तरह जानती थी, वहां से निकली। कानून सब ढूंढता रहता है, लेकिन अपनापन जो है वो झूठ को सूंघ लेता है। सिया ने हर अपने को धोखा दिया, बस वो एक बहन को नहीं दे पाई जिसने नहीं माना कि उसका भाई यूं ही गिर सकता है। हालांकि सिया अकेली नहीं है। बीते कुछ समय में जिंसी औरतों के एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जो चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने शादी के 9 दिन बाद हनीमून पर अपने पति को ट्रैकिंग के बहाने ले जाकर प्रेमी के हाथों मरवा दिया। उससे पहले मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का वो मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया। पति की हत्या के बाद उसकी लाश एक नीले ड्रम में छिपाई। 3 शहर, 3 कहानी, लेकिन एक जैसी। तय शादी, छिपा हुआ रिश्ता और पीछा छुड़ाने के लिए बेरहम रास्ता, कत्ल। हर जगह कोशिश यही कि हम बुरे ना बने, बिना बुरे बने मुसीबत हट जाए, और हम बुरे ना बने इसलिए किसी का कत्ल कर दें। जानकार कहते हैं कि ऐसे लोग आगे का नतीजा सोचे बिना ये कदम उठाते हैं, क्योंकि ये रास्ता आसान दिखता है। वो खुद को बचाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि किसी की जिंदगी छीन रहे हैं। इस केस में भी यही था। अब आप सोचिए, केतन ने 14 तारीख को उस हाथ को शुक्रिया किया था जो उसे मारने आया था। उसकी बहन ने शुक्रिया किया था। हम सब भी यही करते हैं। हम सब दुनिया को पढ़ लेते हैं, लेकिन अपनों को नहीं पढ़ पाते। अपनों की मुस्कान के पीछे साजिश को नहीं डिकोड कर पाते। लेकिन अब शक तो है कि हर मुस्कुराहट आसान नहीं होती। सिया ने पासपोर्ट के टुकड़े किए, झूठी कहानी गढ़ी, फोन बदलवाए, सबूत मिटाया, सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट डाले, बस एक चीज नहीं कर पाई, सीधे से सवाल का जवाब। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कानून सबूत से इंसाफ तो कर देता है, पर टूटा भरोसा किसी सबूत से वापस नहीं आता। आप किसी का चेहरा पढ़ सकते हैं, इरादे नहीं पढ़ सकते। लेकिन सवाल फिर वही, मर जाती खुद, इसको मारने की क्या जरूरत।